Once again, welcome class 8th in our online class. Class 8th, in our last video we have completed our chapter number 4, when wishes come true. I hope you enjoyed this chapter. And in our last class we sent you book work, question number 1A, B, C का जो वर्क था ये बुक में आपको फिल करने का, ये ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आप लोगों को। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट एनी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। जो ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं इनके बारे में किस तरह के कैरेक्टर हैं इनके बारे में हमें बताना है। सच एज फर्स्ट इज सुशील। सुशील किस तरह कैरेक्टर है? सुशील कैरेक्टर है नोटी। सेकंड इज शुबल। शुबल सरकम्पैक्ट। ट्यूटर स्ट्रिक्ट एंड आंट आनंदी एक्टिव एंड पासर्स बाय शॉक्ड। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है हमारी स्टोरीज में। डिफरेंट जो स्टोरीज थी ये यहीं पे आपको बुक में फिल कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1, पीपल ऑलवेज आर नॉट ट्रू टू देयर पीपल। People always are not true to their people always are not true to their names। ये यहाँ पे फिर से लिखा गया था, तो यहाँ पर आपको केवल फिल करना है टू देयर नेम्स। नेम्स ओनली आएगा यहाँ पर। सेकंड, यूजुअली ओल्ड शुबल कुड नेवर गेट एनी स्लीप टुवर्ड्स से आगे लिखेंगे इसमें टुवर्ड्स। The Subel could never get any sleep towards the early part of the night। towards the early part of the night यहाँ पे फिल करेंगे आप। थर्ड है, सुशील चंद्रा नॉर्मली वोक अप एट द क्रैक ऑफ डाउन। सुशील चंद्रा नॉर्मली वोक अप एट द क्रैक ऑफ डाउन। फोर्थ, बोथ फादर एंड सन हैड गोट एग्जैक्टली वॉट दे हैड विश्ड फॉर। And fifth, when he woke up that morning he felt no urge whatsoever to climb trees। और इस प्रकार से आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। और आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड सुबेल itch to punish Sushil? Why did Subel itch to punish Sushil? और आंसर, Sushil made the entire neighborhood mad with his antics, so his father Subel itched to punish him। एक बार फिर सुन लीजिए, Sushil made the entire neighborhood mad with his antics, so his father Subel itched to punish him। सेकंड क्वेश्चन है, did he ever succeed? Give reasons for your answer। He never succeeded because he was rheumatic and his son was fleet-footed। Once again, he never succeeded because he was rheumatic and his son was fleet-footed। Question number 3, why did Subel wish to become young again? Subel wished to young again so that he could study hard, because being pampered he did not do so during his childhood। वो इसलिए एक बार फिर यंग होना चाहता था क्योंकि उसने उस समय में अपना इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, और वो इसलिए वापस चाइल्ड एज में जाना चाहता था। बोथ सुशील एंड सुबेल गॉट देयर विशेज फुलफिल्ड, वाई वर दे स्टिल अनहैप्पी। दोनों की ही, सुशील की भी और सुबेल की भी जो विशेज थी वो कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी थे। क्या रीज़न रहा? They were unhappy because they did not anticipated the complications। They were unhappy because they did not anticipate the complications। And last question number 5, how did they get back their happiness? किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो happiness थी उनको वापस पाया? They got back their happiness after getting back to their original state। They got back their happiness after getting
बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हुए जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद अभी क्वेश्चंस और बाकी हैं। आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, ये आपको एक पैसेज से कुछ चीज़ें लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों को स्टडी करना है अच्छी प्रकार से और रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद हम क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। ठीक है बेटे, ये पहले तो आप प्रयास खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, आप प्रयास करके देखेंगे खुद करने का, और साथ के साथ मैं आपको इनके आंसर भी भेज दूँगा। अपने आंसर को मैच करेंगे, मैच करने के बाद देखें कितना आपने सही किया है। ये आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी रीडिंग सेक्शन की। वाई डिड सुशील जंप इनटू बेड? फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सुशील जंप इनटू बेड। सेकंड क्वेश्चन, डिड ही गो टू स्कूल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या वो स्कूल गया था? आपने रीज़न भी बताते हुए आंसर देना है। व्हाट वाज हिज फादर्स रिएक्शन? उनके फादर की जो रिएक्शन थी वो क्या थी? हाउ डिड ही टीच हिज सन ए लेसन? किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को एक शिक्षा दी। एंड लास्ट है, हाउ डिड सुशील स्पेंड द होल डे? किस प्रकार से सुशील अपना सारा दिन व्यतीत करता था। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पैसेज आप वापस जाएंगे पैसेज में एक बार, पैसेज को अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर करने की आंसर लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में, और फिर उसके बाद आप मैच करेंगे जो मेरे द्वारा आंसर भेजा गया है, और तब देखेंगे आपका आंसर कितना सही है। बी जो पैसेज है ये है आपका, फाइनली ही स्टूड अप एंड डिसाइडेड टू ट्राई हिज यूजुअल एंटिक्स। तो यहाँ पर इसके बाद में हु वॉज ही, यहाँ पर जो ही है ये कौन है? वॉट एंटिक्स डिड ही यूजुअली ट्राई। ठीक है भाई। सेकंड, वाई वॉज ही एस्टंडेड। थर्ड, वाई वर द पासर्स बाय अमेज्ड। एंड फोर्थ, व्हाट वाज देयर रिएक्शंस। फिफ्थ, हाउ डिड सुशील फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही इसको भी करके देखना है। और उसके बाद आपका आ जाता है शुबेल ऑन द काउंट्रेस से पैसेज है आपका पीस ऑफ स्टोन तक। वाई वॉज शुबेल परपेचुअली हंग्री। 1 2 Who was particularly careful about his food and wife? Third है, what was the result of his food control? Fourth है, how did Sushil try to better the situation? And last है, explain, disgust even a piece of stone. ये क्वेश्चन आपको किस तरह करने हैं मैंने जैसे बताया है, पहले आप अपना स्वयं के प्रयास से करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर भेज रहा हूँ उससे मैच करेंगे, और ये देखना है कि आपका आंसर कितना सही है और कितना सही नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अच्छी प्रकार से, और ये आपका चैप्टर हुआ बेटे कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 फॉर ए ड्रॉप ऑफ वाटर। समय मिला तो रीडिंग अवश्य कर लें इसको। ओके एंड बाय।